भरतपुर के कामा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस और हार्डकोर बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है और एक नहीं बल्कि दो गोलियां लगी हैं। बदमाश को जिला आरबीएम अस्पताल पुलिस लेकर पहुंची है। आरसी गांव का निवासी है बदमाश सुरेश गुर्जर। भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में 2 गोलियां लगी हैं। वहीं बदमाश को जिला अस्पताल लेकर पहुंची है पुलिस। फिलहाल बदमाश का अभी इलाज जारी है। पुलिस और हार्डकोर बदमाश के बीच देखिए मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में 2 गोलियां लगी। आरसी गांव का निवासी बताया जा रहा है बदमाश सुरेश गुर्जर। फिलहाल अभी बदमाश का अस्पताल में इलाज जारी है। भरतपुर के कामा से ये बड़ी खबर आपको दे रही है। बदमाश घायल है, उसके पैर में एक नहीं बल्कि 2 गोलियां लगी हैं। मुठभेड़ के दौरान ये गोलियां लगी। फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। भरतपुर से संवाददाता अजय मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अजय, मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोलियां लगी हैं, जानकारी दीजिए। बिल्कुल रिचा, देखिए भरतपुर रेंज के लीग जिले के कामा इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। पुलिस और बदमाश के बीच में पुलिस दबिश देने के लिए पहुंची थी। पुलिस को ये सूचना मिली थी मुखबिर के जरिए कि वहां एक आरसी गांव का, जो कि नगर थाना क्षेत्र में लगता है, वहां का एक बदमाश है, हार्डकोर अपराधी है सुरेश गुर्जर, वो वहां पर है। तो उसके दबिश के दौरान जब पुलिस वहां पर पहुंची तो उसने फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस ने जवाब में फायरिंग की है, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी है और उसके बाद उस बदमाश को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस उस घायल अवस्था में उसको लेकर भरतपुर जिला आरबीएम अस्पताल पहुंची है। और ये जो बदमाश है, इसके खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हैं, कोई जानकारी मिल पाई इस बारे में? या ये मुठभेड़ क्यों हुई, किस बात को लेकर इसको अपराधी बनाया गया है? बिल्कुल, देखिए इस बदमाश पर काफी मुकदमे दर्ज हैं। करीब बैठेंगे करीब 30 के आसपास इस पर मुकदमे दर्ज हैं। अपराध लूट के, चोरी के और मर्डर जैसे, और पुलिस पर फायरिंग करने के भी इस पर मुकदमे पुलिस ने इसने कई बार पुलिस पर फायरिंग की है, जिसके चलते ये वांछित चल रहा था। और आज सूचना मिली पुलिस को, जिसके बाद पुलिस ने दबिश दी और दबिश के दौरान ये भागने के प्रयास किया इसने। तब इसने जवाबी फायरिंग की है, जिसमें इसके पैर में गोली लगी है। फिलहाल इसको पुलिस कस्टडी में जिला आरबीएम अस्पताल है, वहां के आईसीयू वार्ड में इसको भर्ती कराया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय कुमार, अधिक जानकारी देने के लिए। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मेवात दौरे पर हैं। चित्तौड़गढ़ के नरबदिया स्थित अनगढ़ बाबा जी पहुंचे, जहां सीएम शर्मा ने सबसे पहले अनगढ़ बाबा जी के दर्शन किए। उसके बाद एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत करते हुए पौधारोपण किया। इससे पहले यहां सभा स्थल पर ही 1008 जोड़ों ने पौधे की पूजा अर्चना करते हुए रुद्राभिषेक किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ देवस्थान मंत्री जोड़ाराम कुमावत भी मौजूद रहे। सोने के समान चमकता है। मेवाड़ी लोगों का स्वाभिमान और पराक्रम केवल राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश और दुनिया में इस चित्तौड़ का मान और सम्मान पूरी दुनिया में मिलता है। यहां से पूरी दुनिया प्रेरणा लेने का काम करती है। इस माटी में जन्म लेने वाला हर नर हर नारी की अलग पहचान रही है, जिन्होंने अपनी आन बान और शान के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं की। मैं इस मेवाड़ की माटी को कोट कोट नमन करता हूं, वंदन करता हूं। देश के अपनी स्वामी भक्ति के लिए प्राणों को नौछावर करने वाली और भक्ति और शक्ति की धरती का अगर मेल मिलेगा तो वो चित्तौड़ के अंदर मिलेगा, चित्तौड़ के अंदर मिलेगा। आज ये अभियान जो आपने लिया है और एक उस स्थान से लिया है जो एक पवित्र स्थान है। अभी मेरे को बता रहे थे कि जिस तरह से हमारे यहां की गाथाएं हैं, क्योंकि जो महाराज जी का हम स्मरण कर रहे हैं,
ऐसे भक्त सदियों में होते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सामाजिक सरोकार के काम करते हैं और वो सामाजिक सरोकार के कार्य आपने देखे होंगे कि 2014 से 2 अक्टूबर 2014 से उन्होंने एक स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया था और आज हम कह सकते हैं कि स्वच्छता अभियान हमारा जन जन के भागीदारी उसमें बना है और उस स्वच्छता के अभियान को लेकर के हम चलते हैं। जब लगा कि हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा उन्होंने दिया था, क्योंकि हमारा लिंग अनुपात कम हो रहा था, बेटियों की संख्या घट रही थी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया और आज वो संख्या हमारी संतुलन में आई है और पूरे समय में संतुलन में आकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो उन्होंने दिया वो कामयाब होता हुआ दिख रहा है। और बीजेपी अपने सदस्यता अभियान को लेकर बूथ स्तर तक ले जाने के लिए लगातार बैठक कर रही है। आज सदस्यता अभियान में अभियान के संयोजक अरुण चतुर्वेदी, सह प्रभारी विजया राहटकर ने सदस्यता अभियान को लेकर जिला प्रभारियों के साथ बैठक की। सदस्यता अभियान से लेकर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन और दिल्ली की आतिशी सरकार को लेकर विजया राहटकर से बातचीत की हमारे संवाददाता नेहा जोशी ने। भारतीय जनता पार्टी अपने सदस्यता अभियान को बूथ स्तर तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रदेश कार्यालय में लगातार बैठकों का दौर जारी है, जिसमें सह प्रभारी विजय राहटकर हमारे साथ जुड़े हैं। इनसे जानेंगे कि किस तरह की तैयारियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी की चल रही हैं। तो बूथ स्तर तक ले जाने के लिए सदस्यता अभियान को लेकर के लगातार बैठकें जारी हैं, कैसे तैयारियां चल रही हैं? सदस्यता अभियान बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और सिर्फ बैठकें नहीं हो रही है। तो आज हम देखते हैं कि पूरी की पूरी पार्टी अभी फील्ड पे है, अपने अपने बूथों पर है, हर घर में जा रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और मेंबरशिप ड्राइव को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छी तैयारी चल रही है। अभी आपने देखा होगा कि अनेक करोड़ों में हमारे मेंबर पूरे देश भर में बन गए हैं। आगे भी और बढ़ेंगे। इस ड्राइव को और तेज़ी से हम आगे लेकर जा रहे हैं। आने वाले समय में उपचुनाव हैं 7 सीटों को लेकर के, उसकी कैसे तैयारियां चल रही हैं भाजपा की? अच्छे तरीके से तैयारियां चल रही है। अब देखिए कि जब अच्छे तरीके से नियोजनबद्ध तरीके से आप काम करते हैं तो अपने आप में आपको जीत कर आने का अधिक ज़्यादा मौका मिलता है। वैसे भी इसमें से 6 सीटें ये कांग्रेस के पास की है, बीजेपी से एक छोड़ते हुए और तो कोई सीटें नहीं है। पर हम उसको इस तरीके से नहीं देखते हैं। हम तो ये समझ रहे हैं कि सीटें जीतने का एक अच्छा अवसर हमें ये चुनाव के माध्यम से मिल गया है। हम अच्छा प्रयास करेंगे, ज़मीनी स्तर पे उतर गए हैं, ऐसे ही प्रयास को जारी रखेंगे और मुझे विश्वास है कि हम जीत कर आएंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं नेताओं के द्वारा आपत्तिजनक बयान है वो दिया गया, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी का है लगातार विरोध प्रदर्शन राजधानी में जारी है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अब देखिए कि कांग्रेस जब सत्ता में रहती है तो काम कुछ नहीं करती है, लोगों के साथ झूठे वादे करती है, उन वादों को कभी पूरा नहीं करती है और इसीलिए विपक्ष में चली जाती है। लोग फिर से अवसर नहीं देते हैं और विपक्ष का जो सही काम करना होता है कि सरकार के कामों की समीक्षा, वो तो उनको ठीक तरीके से करने आती नहीं है। तो और क्या कर सकते हैं, इसीलिए हल्ला करते हैं, बात करते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने खुद अपने घर में भी झांक कर देखना चाहिए कि किस तरीके से उनका व्यवहार चल रहा है। दिल्ली की नई सीएम हैं वो आतिशी मार्लिना को बना दिया गया है। आने वाले चुनाव में, आने वाले समय में क्या इसका असर है वो दिल्ली में पड़ेगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसका बार बार है वो मुद्दा उठा रही है। जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का व्यवहार था, ये व्यवहार लोगों को बहुत निराशा करने वाला था कि वो कुछ कह के मुख्यमंत्री बने थे, उनका व्यवहार कुछ और था। जैसे उनका व्यवहार है वैसे उनकी पार्टी का व्यवहार है और इसीलिए उनको जेल में भी जाना पड़ा है। अभी उन्होंने मुख्यमंत्री बदलने की घोषणा करी है, एक महिला मुख्यमंत्री हो रही है। मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके का व्यवहार जब कोई सरकार का होता है तो लोग उनको माफ़ कर पाते हैं। दिल्ली की जनता आपके भ्रष्टाचार को लेकर कभी भूल नहीं सकती है और आपके साथ कभी नहीं जाएगी। शुक्रिया। तो
तो ये थी हमारे साथ सह प्रभारी विजय राहटकर जी, जिन्होंने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी का किस तरह से सदस्यता अभियान को लेकर के तैयारियां हैं वो लगातार जारी हैं। बूथ स्तर तक पहुंचाने तक की लगातार हैं वो तैयारियां जारी हैं। कैमरा पर्सन दिनेश कुमार के साथ मैं नेहा जोशी, सच पे धड़क। भारतीय मोदी कैबिनेट ने बुधवार को एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब देश की 543 लोकसभा सीट और सभी राज्यों की कुल 4130 विधानसभा सीटों पर एक साथ चुनाव कराने की राह खुल गई है। एक देश एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट के बाद प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस फैसले से एक और जहां कांग्रेस के द्वारा तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तो वहीं बीजेपी के नेताओं ने इसे अच्छा फैसला बताया है, जिसे लेकर राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने भी फैसले का स्वागत किया। मुझे लग रहा है हम सब इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे। ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छा कदम है, बहुत ज़रूरी है कि एक बार में ही सारे इलेक्शंस हो जाए, ताकि ये बार बार आचार संहिता लगना, बार बार गवर्नमेंट मशीनरी का यूज होना, मुझे लगता है सभी के लिए एक वो है कि मतलब इट्स अ बिग प्रॉब्लम। ये बार बार इलेक्शन हो रहा है, आचार संहिता लग रही है, लोगों के काम रुक जाते हैं उस दौरान, तो एक बार में ही हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद देना चाहूंगी मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और कैबिनेट का कि उन्होंने ये डिसीजन। और बांसवाड़ा के खमेरा से बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पिकअप और बाइक में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में एक महिला और मासूम की मौत हो गई है, 2 घायल हैं। मासूम का सिर कटकर धड़ से अलग हुआ है। बांसवाड़ा से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पिकअप और बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई। एक महिला और मासूम की मौत हो गई है। मासूम का सिर कटकर धड़ से अलग हो गया। 2 लोग घायल हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, उनका इलाज जारी है। देखिए, मां और मासूम की ये दर्दनाक मौत हुई है। और वहीं दौसा के बांदीकुई में बोरवेल में फंसी रही 2 साल की मासूम नीरू को एनडीआरएफ ने सुरंग खोदकर बचा लिया है। बुधवार शाम 5 बजे गड्ढे में गिरी बच्ची को गुरुवार सुबह करीब 10 बजे बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। बता दें कि मासूम को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीमों ने लगातार 12 घंटे तक खुदाई की थी। मासूम नीरू को बोरवेल से सकुशल बाहर निकालने के बाद बांदीकुई हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। फिलहाल मासूम की हालत ठीक बताई जा रही है। तो देखिए, दौसा में एक मासूम बच्ची बोरवेल में गिर गई। 20 घंटे तक जो टीमें हैं वो मशक्कत करती रही, लेकिन आखिरकार इस मासूम को बाहर निकाल लिया गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस मासूम की जान बचाई। नगर निगम ग्रेटर आयुक्त रुक्मणी रियाड ने मालवीय नगर जोन की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया, जहां आयुक्त ने निरीक्षण की शुरुआत जवाहर कला केंद्र के अभिमन्यु मार्ग से की। इसके बाद जेएलएन मार्ग, झलाना डुंगुरी मार्ग और केलगिरी रोड सहित विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान मालवीय नगर जोन उपायुक्त अर्शदीप बराड़, अधिशासी अभियंता CSI SI मौजूद रहे। आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को सड़कों के किनारे लगे पेड़ पौधों की कटिंग, डिवाइडर के बीच में पड़े हुए कचरे को साफ करने के निर्देश भी दिए। टोंक में राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता ने FIR दर्ज करवा दी है। इस दौरान पूर्व विधायक सुरेंद्र पारिक समेत बीजेपी पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां बड़ी संख्या में बीजेपी पदाधिकारियों ने राहुल गांधी के अमेरिका यात्रा के दौरान दिए गए बयानों के खिलाफ नाराजगी भी जताई। तो वहीं कोतवाली इंचार्ज भंवर लाल वैष्णव ने मामला दर्ज करने और अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई करने को कहा है। अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत भी बात की है और सांप्रदायिक सौहार्द को या जातीय सौहार्द को बिगाड़ने का जो काम वो कर रहे हैं उसके विरुद्ध बोले हैं। नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध जिस प्रकार का वातावरण या बयान उन्होंने दे रहे हैं अनर्गल,
देश के प्रधानमंत्री की छवि खराब करना और देश की छवि खराब करने के वाले मामलों में हमने आज हमारी बात उसमें लिखी है और जो भी न्यायोचित बात होगी वो उसके अंदर वो करने की हमने उसके अंदर मांग की। कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता माननीय राहुल जी गांधी जी ने जिस तरह का अमेरिका में जाके टिप्पणी करी है, भारत की छवि खराब करने की बात करी है, आरक्षण समाप्त करने की बात करी है, दलित वंचित लोगों के खिलाफ जिस तरह का उन्होंने टिप्पणी करी है, सिखों की पगड़ी और कड़े को लेकर जिस तरह की टिप्पणी करी है, ऐसा लगता है कि वो विदेश में जाकर भारत की छवि को जिस तरह का उछालने का काम कर रहे हैं। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को 110 बार से भी ज़्यादा बार गाली बक चुके हैं। उनको देशद्रोही कहने का काम उनने करा है। मौत का सौदागर जैसे शब्दों का उनके खिलाफ कहा गया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचार करना चाहिए कि हम कब तक उस युवराज को की गलतियों को माफ़ करते रहेंगे और भारत की छवि खराब करने का काम करेंगे। ये दीपक संगत जी परिवादी है, इन्होंने रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट को हमने सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर है। गौ वंशों पर रेडियम पट्टी लगाने के दौरान हमले का मामला सामने आया। केसरगंज में कांग्रेस पार्षद और गौ सेवकों के बीच विवाद हो गया था। पुलिस ने मामले में कांग्रेस के पार्षद को गिरफ्तार कर लिया है। गंभीर घायल गौ रक्षक रोहित बंजारा का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। हमले में घायल हुए रोहित बंजारा को लेकर लोगों में रोष भी देखा गया। आक्रोशित गौ रक्षक और हिंदू संगठन के पदाधिकारी थाने में पहुंचे। हमले में गंभीर घायल युवक को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन भी कर रहे हैं। सभी गुस्साए लोग आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले के भगतपुरा गांव में हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की बहादुरी से एक बच्चे की जान बच सकी है। जानकारी के अनुसार ढाबा पुलिस चौकी के हेड कांस्टेबल विजय कसवा और सिपाही आरिफ को भगतपुरा गांव में सेवक सिंह के घर पर शॉर्ट सर्किट से आग लगने की सूचना मिली। जब वे मौके पर पहुंचे तो करीब 8 वर्षीय बच्चा मकान के अंदर आग की लपटों में घिरा हुआ था, जिस पर दोनों ने बहादुरी दिखाते हुए बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। वहीं दोनों ने जलते हुए सिलेंडर को भी घर से बाहर निकाला। इस दौरान दोनों मामूली रूप से झुलस भी गए हैं। ग्रामीण दोनों की बहादुरी की प्रशंसा भी कर रहे हैं। हमारे को सरपंच साहब का टेलीफोन आया। टेलीफोन आते मैं और आरिफ तुरंत प्रभाव से वहाँ पहुँचे। वहाँ जाके देखा तो भयंकर आग लगी हुई थी, लपटे बाहर निकल हुए थे। वहाँ एक बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ आई तो उसको बच्चे को बचाने के लिए हम अंदर घुसे और बच्चे को बाहर लेके आए। और उसके बाद में सिलेंडर में आग लग रही थी, उस सिलेंडर पर कपड़ा डालकर आग बुझाई और उसको बाहर निकाला। और उसके बाद में पानी फायर ब्रिगेड आ गई और उस पानी से उसे आग को बुझाया। मेरे यहाँ पैर के यहाँ आग लगी थी और यहाँ पे। खबर गंगापुर सिटी के बामनवास से बता देते हैं, जहां पटवार संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन पेन डाउन हड़ताल की और प्रमुख शासन सचिव राजस्व विभाग के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। पटवारियों ने कहा कि वे पिछले काफी समय से लंबित मांगों को पूरा करने की मांग करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। पटवारी से 50 मीटर के बफर में जो गिरदावरी करवाई जा रही है उसमें लोकेशन संबंधी समस्या आ रही है और राजस्थान पटवार संघ की मांग है कि इस बफर को 50 मीटर की जगह 350 मीटर किया जावे और जो तहसीलदार स्तर पर लोकेशन डिसेबल का ऑप्शन है वो पटवारी स्तर पर किया जावे और काश्तकार द्वारा जो लोकेशन पर गिरदावरी की जा रही है उसके बावजूद भी पटवारी द्वारा सत्यापन के लिए लोकेशन मांगी जा रही है। उस लोकेशन की बाध्यता को हटाया जावे और महिला पटवारी की सुरक्षा। और टोंक में ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया है, जिसे लेकर पीड़ित महिला ने कोतवाली थाने में पति के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। इसके साथ ही पीड़िता ने पति और ससुर पक्ष पर मारपीट का आरोप लगाया। पीड़िता का कहना है कि उसकी शादी को 21 साल हो गए हैं, लेकिन बच्चे नहीं होने की वजह से उसके साथ ससुराल वाले मारपीट करते हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
में फुरकान मियाँ से हुई थी शादी, और ये परेशान करते, सास नंद के परेशान करती थी। कभी पानी नहीं भरने दे रही, कभी खाना नहीं दे रही, कभी किचन में ताला लगा रही हैं, कभी दरवाज़ों में कुंडी लगा रही कि बाहर नहीं जाए। और मैं जब उन लोग से बोलती, कुछ बोलती, शिकायतें करती, तो वो लोग है ना मियाँ से कहते, मियाँ से कह के पिटवाते थे मुझे। मियाँ कहते थे मैंने तेरा नहीं सुना, जो मैंने देखा वो सुना है। वो लोग रिकॉर्ड कर लेते थे। सीमा खान है एक्चुअली, और ये मेरी मासी हैं, ठीक है, मतलब मेरी खाला हैं, और इनकी शादी 21 साल पहले हुई थी फुरकान मियाँ। उनका नाम केसर उर्फ फुरकान मियाँ है, गुलजारबाग गर्ल्स स्कूल के पास हुई थी। जब से इनकी शादी हुई थी इनसे तभी से टॉर्चर करा जा रहा था, पर एक्चुअली ये चाहती थी कि मतलब निभ जाए, मेरा कोई सहारा नहीं, बाप नहीं है, माँ बेचारी ज़ईफ़ है। सहारा ना होने की वजह से इन्होंने सोचा कि मैं जैसे तैसे चल रही है कहानी, चलती रहे, पीटते रहे, मारते रहे। नंदे आई, नंदों ने गला दबाया, मारा, जो हो सका। भांजी, इनकी एक भांजी है, वो टॉर्चर करती है, वो कुंवारी है जो इनके घर के अंदर ही रहती है। उस दिन रात को भी ये कोई एक्शन नहीं लेती। अगर इनको 3 तलाक ना दिया जाता तो ये तब भी चुप ही रहती, पर 3 तलाक देने की वजह से जब कुछ बचा ही नहीं ज़िंदगी के अंदर, तो अब इन्होंने 21 साल के बाद जाके ये एक्शन लिया है। ये महिला है सुरैया पत्नी फुरकान निवासी गुलजारबाग। इसने अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट दी है 3 तलाक के संबंध में।